सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के तृतीय पाठ की व्याकरण करेंगे। व्याकरण में आपका कत्वा प्रत्यय है। इस प्रत्यय को समझने के लिए आप पहले मेरे नोट्स देख लीजिए, उनसे आप अपने कत्वा प्रत्यय को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। कत्वा प्रत्यय समझने के लिए हम अपने नोट्स पहले समझ लेते हैं। कत्वा प्रत्यय में आपका त्वा शेष रहता है। यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कहने का अर्थ है कि जब भी आपके एक वाक्य में एक कर्ता के साथ दो क्रियाएं की जाएंगी तो आपकी पहले वाली क्रिया में आपके कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। सामान्य धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। सामान्य धातु कहने से अर्थ है कि जब भी आपका कत्वा प्रत्यय किसी भी धातु के साथ जुड़ेगा तो वह आपके मूल धातु में जुड़ेगा, ना कि उसके परिवर्तित रूप में। जिस प्रकार आपकी गम धातु होती है उसका परिवर्तित रूप आपका गच में चलते हैं, तो आप जब भी अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी गम धातु में प्रयोग करेंगे, ना कि गच में। इस प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द अव्यय रूप में प्रयुक्त होता है, यथा जैसे। इस प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द कहने का अर्थ है कि जब आप अपने मूल धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर अपना नया शब्द बना लेंगे तो वह आपका शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग होगा। इसको आप इस उदाहरण से समझ लीजिए। बालिका विद्यालयम गत्वा पुस्तकम पठती। बालिका विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर हमने गत्वा शब्द हमने आपका गम धातु में कत्वा प्रत्यय प्रयोग करके गत्वा शब्द बनाया है। इसका अर्थ होगा जाकर। इस वाक्य में आपकी एक बालिका दो क्रियाएं कर रही है कि वह विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ रही है, तो हम अपनी पहले वाली धातु में अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे गत्वा। अब हम इसको अव्यय रूप में कैसे प्रयोग करते हैं यह भी समझ लेते हैं। बालकः विद्यालयम गत्वा पुस्तकम पठति। बालक विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपकी बालिका और बालक दोनों ही अलग अलग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। उसमें भी आपके गत्वा शब्द में कोई भी अंतर नहीं आया है। अव्यय पद आपके वही होते हैं जो किसी भी लिंग वचन के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते। इस उदाहरण से आप अपने अव्यय पद के रूप में अपने कत्वा प्रत्यय को समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपका विशेष लिखा हुआ है। एक क्रिया के समाप्त होते ही जब दूसरी क्रिया हो रही हो बिना समय ज्ञान के तो पूर्व क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है। यहाँ पर विशेष लिखने से अर्थ है कि आप इस पर विशेष ध्यान दें कि आपके कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, कि जब एक क्रिया आपकी समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया हम उसी समय बिना समय ज्ञान के कर रहे हैं, तो आपके पहले वाली क्रिया में आपके कत्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। इनको हम दो वाक्यों से समझ लेते हैं। पहला वाक्य है आपका ते कार्यम कुर्वन्ति। वे कार्य करते हैं। दूसरा वाक्य है आपका श्रान्तः भवन्ति च। और शांत होते हैं। यहाँ पर इन दोनों कार्य का करने वाला जो करता है वह एक ही है, ते, वे सब। अब हम अपनी पहले वाली क्रिया में अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके नया वाक्य बनाएंगे। ते कार्यम कृत्वा श्रान्तः भवन्ति। वह सभी कार्य करके शांत होते हैं। दूसरे वाक्य से समझ लेते हैं। गुरुः पाठम पाठित्वा गृहं गमिष्यति। गुरु पाठ पढ़ाकर घर जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपका पहले कत्वा प्रत्यय प्रयोग करके वाक्य बनाया है, उसमें आपका दो वाक्यों को फिर बाद में अलग अलग करके समझाया है। गुरुः पाठम पाठयति गृहं गमिष्यति च। गुरु पाठ पढ़ाएंगे और घर जाएंगे। इस प्रकार आप अपने कत्वा प्रत्यय को और भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम अपने पाठ के अनुसार जो आपके तृतीय पाठ में व्याकरण आई है उसको देख लेते हैं। नोट्स देखने के बाद उम्मीद है आप अपने कत्वा प्रत्यय को अब और भी अच्छे से समझेंगे। पठन्तु इमाम मम दिनचर्या। पठन्तु इमाम पढ़िए, यह है मम मेरी दिनचर्या। यह मेरी दिनचर्या पढ़िए। यहाँ पर इन्होंने एक बच्चे की दिनचर्या दी हुई है, उसमें इन्होंने आपके कत्वा प्रत्यय का प्रयोग
किया हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने कत्वा प्रत्यय को और अच्छे से समझेंगे। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, अहम मैं, प्रातः सुबह, उत्तिष्ठामि उठूंगा, मैं सुबह उठूंगा। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावनम ब्रश, दंत धावनम होता है आपका दांतों को साफ करना, यानी कि ब्रश कर कृत्वा करके, उपवनम बागीचे में, गच्छामि जाता हूँ, मैं दंत धावनम करके बागीचे में जाता हूँ। उपवने खेलित्वा गृहम आगच्छामि, उपवने बागीचे में, खेलित्वा खेलकर, गृहम घर, आगच्छामि आता हूँ। गृहे ईश्वरं ध्यातव्य पठितुम विद्यालयम गच्छामि, गृहे घर में ईश्वर का ध्यातव्य ध्यान करके, पठितुम विद्यालयम गच्छामि पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तत्र पठित्वा गृहम आगच्छामि, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, पठित्वा पढ़कर, गृहम आगच्छामि घर आता हूँ, वहाँ पढ़कर घर आ जाता हूँ। गृहे पाठम पठित्वा सायं पुनः खेलितुम बहि गच्छामि, गृहे घर में, पाठम पठित्वा पाठ को पढ़कर, सायं पुनः शाम के समय, दोबारा, खेलितुम खेलने के लिए, बहि गच्छामि बाहर जाता हूँ। घर में पाठ पढ़कर शाम को दोबारा खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। तत्र मित्रैः सह उपवने ध्यातव्य व्यायाम कृत्वा पुनः गृहम आगच्छामि, तत्र माने वहाँ, मित्रैः सह मित्रों के साथ, उपवने उपवन में या बागीचे में, दौड़कर, धावित्वा व्यायाम कृत्वा व्यायाम करके, पुनः गृहम आगच्छामि दोबारा घर आ जाता हूँ। तत्र वहाँ मित्रों के साथ बगीचे में दौड़कर व्यायाम कर कर पुनः अपने घर आ जाता हूँ। गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनम खादित्वा कथाम च श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि, गृहे स्थित्वा घर में ठहरकर, कार्याणि कार्य, कृत्वा करके, भोजन खादित्वा भोजन खाकर, च और कथाम श्रुत्वा कथा को सुनकर, पुनः शयनाय गच्छामि पुनः सोने के लिए जाता हूँ। शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा एव शयनम करोमि, शयन काले सोने के समय, अहम मैं, सदा ईश्वरम हमेशा ईश्वर का, स्मृत्वा स्मरण करके, एव माने ही, शयनम करोमि सोता हूँ, सोने के समय मैं हमेशा ईश्वर का ध्यान करके ही सोता हूँ। यह एक छात्र की दिनचर्या है। इसी प्रकार की दिनचर्या आप अपनी भी बना सकते हैं कि आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। अभ्यास देख लेते हैं। अधुना ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु येषां पदानां अन्ते त्वा अस्ति तानि स्थूल पदानि चित्वा निश्चय लिखन्तु। यहाँ पर है अधुना का अर्थ होता है अब, ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु, ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु से अर्थ है जो हमने अभी एक पैराग्राफ देखा है उसमें जो आपके वाक्य है, येषां पदानां अन्ते, उस पैराग्राफ में जो पदों के अंत में त्वा अस्ति, त्वा आया है, तानि स्थूल पदानि, उन सभी स्थूल पदों को चित्वा चुनकर नीचे लिखन्तु, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। आपका पैराग्राफ हम नहीं देख पा रहे हैं तो मैंने आपका यह कार्य किया हुआ है। इस पैराग्राफ में मैंने आपके 3 रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं क्योंकि 3 शब्द हमारे रिपीट हो रहे थे तो उनको मैंने यहाँ पर नहीं किया, आप उनको अपने आप कर लेंगे। आपके पैराग्राफ में कृत्वा करके, खेलित्वा खेलकर, इस प्रकार के वाक्य आए हुए हैं। यह आपको उदाहरण देकर इन्होंने समझाया है। यह कार्य मैंने आपका आगे किया हुआ है। आपके पैराग्राफ में ध्यातव्य ध्यान करके, पठित्वा पढ़कर, धावित्वा दौड़कर, स्थित्वा ठहरकर, खादित्वा खाकर, श्रुत्वा सुनकर, स्मृत्वा याद करके, यह वाक्य आपके कत्वा प्रत्यय प्रयोग कर कर बनाए गए हैं। त्वा इति अंशे संस्कृते कत्वा प्रत्ययस्य अंशः अस्ति। यहाँ पर इसका अर्थ है त्वा इति अंशः, त्वा अंश है इस प्रकार, संस्कृते संस्कृत में, जहाँ संस्कृत में आपका
त्वा अंश आपको दिखाई देगा, वह आपका कत्वा प्रत्यय का अंश है। एते शब्दाः कत्वाप्यन्ताः शब्दाः कथ्यन्ते। एते शब्दा, जिन शब्दों में आपका त्वा अंश आपको दिखाई देगा वे सभी आपके कत्वा प्रत्यांत, कत्वा प्रत्यय से अंत है, जिन शब्दों का वह शब्द कहलाते हैं। अभ्यास देख लेते हैं। कृत्वा पद्यांतानि पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु प्रकृति प्रत्ययान च पृथक कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर आपको कत्वा प्रत्यांतन पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, यह जो आपके प्रत्यय अंत कत्वा प्रत्यय से अंत है जिनका, उन पदों को इस प्रकार रेखांकित करना है और उनकी प्रकृति और प्रत्यय को अलग कर लिखना है। यथा, जैसे बालाः पठित्वा खेलिष्यन्ति, बालक पढ़कर खेलेंगे। यहाँ पर आपका रेखांकित पद है पठित्वा, इसमें आपका पठ धातु प्लस में कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार आपको अपने इन सभी कार्यों को करना है। धातु और प्रत्यय मैंने आपके पहले ही किए हुए हैं। आप यहाँ पर अपने शब्दों को रेखांकित करेंगे। जैसे आपके पहले वाले वाक्य में है खेलित्वा, दूसरे में गत्वा, तीसरे में गृत्वा, चतुर्थ में दृष्ट्वा, पंच में श्रुत्वा, षष्ठ में भूत्वा। इस प्रकार आप इनको रेखांकित करके यहाँ पर आप अपने मूल धातु और कत्वा प्रत्यय को अलग अलग करके लिख देंगे। ते खेलित्वा पठिष्यन्ति, वह खेलकर पढ़ेंगे। आपके खेलित्वा शब्द में खेल धातु और कत्वा प्रत्यय है। बालाः गृहं गत्वा भोजनम खादिष्यन्ति, बालक घर जाकर भोजन खाएंगे। यहाँ पर आपका गत्वा शब्द में गम धातु और कत्वा प्रत्यय है। सैनिकाः चोरम गृहीत्वा न्यायालयम नयन्ति, सैनिक चोर को पकड़कर न्यायालय में लाते हैं। यहाँ पर आपका गृहीत्वा पद में गृह धातु और आपका कत्वा प्रत्यय है। जनाः चोरम दृष्ट्वा प्रश्नान् पृच्छन्ति, लोग चोर को देखकर प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर दृष्ट्वा शब्द में आपका दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। चोराः प्रश्नान् श्रुत्वा किमपि उत्तरम न यच्छति, चोर प्रश्नों को सुनकर किमपि कोई भी उत्तर नहीं देते। यहाँ पर आपके श्रुत्वा शब्द में श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है। चोरः दुखी भूत्वा ईश्वरम स्मरति, चोर दुखी होकर ईश्वर को याद करते हैं। भूत्वा में आपका भू धातु और कत्वा प्रत्यय है। इस प्रश्न के माध्यम से आप अपने शब्द से धातु और कत्वा प्रत्यय अलग कर करना सीखते हैं। कत्वा प्रत्ययम योजित्वा मंजूषायाः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कत्वा प्रत्यय योजित्वा, कत्वा प्रत्यय को जोड़कर, यहाँ पर आपके धातु और कत्वा प्रत्यय को अलग अलग दिया हुआ है। इनको जोड़कर आपको अपनी मंजूषा में जो आपके शब्द दिए हुए हैं उनमें से आपको सही शब्द को चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे आपका गम धातु और कत्वा प्रत्यय से आपका गत्वा शब्द बनेगा तो वह आपकी मंजूषा में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हम चुनकर आपके वाक्य में भरेंगे। यह कार्य मैंने पहले ही किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। राधा विद्यालयम गम प्लस कत्वा पठती, यहाँ पर इन्होंने गम प्लस कत्वा दिया हुआ है तो हम इसको जोड़कर अपनी मंजूषा से गत्वा शब्द लेंगे और यहाँ पर भर देंगे। तो वाक्य बनेगा आपका राधा विद्यालयम गत्वा पठती, राधा विद्यालय जाकर पढ़ती है। अध्यापकः प्रश्नम पृष्ट्वा छात्रम पश्यति, अध्यापक प्रश्न पूछकर छात्र को देखता है। पृच्छ धातु में आपका कत्वा प्रत्यय प्रयोग करके शब्द बना है आपका पृष्ट्वा, जो आपकी मंजूषा में यहाँ पर है। यहाँ से हमने अपने चुनकर इसको रिक्त स्थान में पहले ही भर दिया है। राधा प्रश्नस्य उत्तरम न दत्वा लज्जिता भवति, इस वाक्य में आपका दा धातु कत्वा प्रत्यय से शब्द बनेगा दत्वा, जो आपकी मंजूषा में यहाँ पर है। यहाँ से हमने इसको अपने रिक्त स्थान में भर दिया है। वाक्य है आपका राधा प्रश्न का उत्तर न देकर लज्जित होती है। राधा कथयति अहम पाठम स्मृत्वा आगमिष्यामि, राधा कहती है कि मैं पाठ को याद कर कर आऊंगी। स्मृत में आपका स्मृत धातु और कत्वा प्रत्यय आपका मिलकर स्मृत्वा बनता है, जो आपकी मंजूषा में यहाँ पर है। कृषकाः कार्यम कृत्वा गृहम गमिष्यति, किसान कार्य कर कर घर जाएंगे।
क्री धातु कत्वा प्रत्यय आपका शब्द बनेगा कृत्वा, जो आपका मंजूषा में यहाँ पर है। वयम उदाहरणानि दृष्ट्वा कार्यम करि, हम सब उदाहरण देखकर कार्य करेंगे। दृष्ट धातु में आपका कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बना है आपका दृष्टवा, जो आपकी मंजूषा में यहाँ पर है। यहाँ से हमने इसको चुनकर आपके वाक्य में भर दिया है। इस प्रकार आप अपने धातु और कत्वा प्रत्यय को एक साथ मिलाकर लिखना सीख जाएंगे। यह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति इसीलिए कराई है, जिससे आप अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु में करना सीख जाएं। इससे आगे का भाग आपको आपकी अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में शेष व्याकरण के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।